बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो नए टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके संबंध में आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे और 9th में पढ़ चुके हैं तो बेहतर है, इसके आपको फार्मूले याद होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद है इसके फार्मूले तो मैं बता दूं कि इसके पहले पेज पर ही सारे फार्मूले लिखे हैं, आपको लर्न करने होंगे। जैसे मैं घन के लिए बता दिया है। ऑब्वियसली घन जानते हो आप लोग कि घन वो ऐसा चित्र होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिविमीय आकृति होती है और इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, 6a² होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अर्थ ये होता है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 पृष्ठ होते हैं। हालांकि ये घनाभ का, अगर देखा जाए तो ये घनाभ का चित्र है। मैंने एक मैच बॉक्स ली है, ये असल में घनाभ का चित्र है, क्योंकि घनाभ में ही सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। घन में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में कभी भी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। कम से कम 2 तो बराबर हो सकती हैं घनाभ में, लेकिन घनाभ के चित्र में कभी भी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। देखिए इसमें लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई है। आप खुद देख रहे हो कि लंबाई कुछ ज़्यादा, चौड़ाई कम है। और ऊंचाई, ऊंचाई ये हो जाएगी इसकी मोटाई। तो जो ये मोटाई है, ये इसकी ऊंचाई कही जाएगी। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और जो ये ऊंचाई है, ये तीनों ही बराबर नहीं दिख रहे, तो ऑब्वियसली ये घनाभ है। घन में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है। जैसे आपका ये जो डाइस होता है, डाइस मीन्स ये पासा के चित्र बने, ये एक घन का चित्र है। आपने काफ़ी टाइम लूडो खेला होगा तो आप जानते होंगे कि घन जो होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, जो ये आपको ये बाहर से दिखाई पड़ रहा है, एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ नीचे वाला, एक ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ, फिर ये, तो ये जितने फलक हैं, 6 फलक, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। पार्श्व क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जैसे आपका कोई कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही पार्श्व क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि उसकी छत और जो सतही भाग होती, तलहटी भाग, उसको छोड़ दिया जाता है पार्श्व क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सारे 6 फलकों की बात होती है, इसलिए 6a² है। और पार्श्व क्षेत्रफल में 4 भागों को लिया था, चारों दीवारों को लिया था, तो 4a² है। इसके आयतन का सूत्र है a³ घन इकाई। तो आयतन का अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ में कितनी भरी जा सकती है ना। जब कोई चीज़ भरने की संबंध में बात हो तो इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो ऐसे बेटा आप लोगों को घन का सूत्र जो दोनों है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र बेलन के, ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों को याद करने हैं। अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, ये आपको ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे अगर आपने 9th में नहीं याद किए हैं तो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आगे मैं क्वेश्चन को लेने चल रहा हूँ आगे। आप देख सकते हैं मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 3 घन है, ओके, 3 घन हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, जो पहला घन होगा उसकी भुजा होगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 3 घन है हमारे पास। से एक घन बनाए। से एक घन बनाने का अर्थ क्या होगा? से एक घन बनाने का अर्थ ये होगा कि तीनों घनों को पिघलाया गया होगा और तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया होगा। से एक घन बनाए तथा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है, आप समझ सकते हो। एक 3 सेंटीमीटर का घन था, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, और एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, और एक 5 सेंटीमीटर घन भुजा वाला घन था। इन तीनों को मिलाकर, तीनों से यहाँ मैंने प्लस लगाया है, प्लस का अर्थ यहाँ पर तीनों को मिलाकर, यानी इनको पिघलाया गया होगा। तीनों को पिघलाकर, जो आप धातु समझ सकते हो ये तीनों धातु की ही हैं, और तीनों को पिघलाकर एक मैंने बड़ा बराबर करके एक बड़ा घन बनाया है। तो हमसे पूछ रहा है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा नए जो है नया हमारा घन बना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब इसकी भुजा पता हो, है ना। तो जब भुजा पता ही नहीं है
तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हमने माना है कि माना बनाए गए नए घन की भुजा यक्स मीटर है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर तीनों को पिघलाया गया है और तीनों को पिघलाकर एक में मिलाकर फिर से एक नया घन बनाया गया है, तो आप क्या समझते हैं? आपको ये समझना चाहिए कि जब तीनों को पिघलाया गया है तो इनका आयतन, इन तीनों को, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन का जो योग होगा वो इस बनाए गए नए घन के आयतन के बराबर होगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई चीज़ पिघला कर कोई चीज़ बनाई जाती है तो पिघलने के पहले हम ये कल्पना कर रहे हैं, हालांकि इसमें ये नहीं बताया कि पिघलाया गया, लेकिन बिना पिघलाए बनाया भी तो नहीं जा सकता। ठीक है, हम ये कल्पना कर लें कि ये तीनों घनों को पिघला कर जब एक बड़ा घन बनाया गया तो ये तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग बनाए गए नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि तीनों 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 घनों के आयतनों का योग बराबर बने नए घन का आयतन। ये बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि बराबर के इधर का मतलब जब पिघला ना हो तो कोई भी चीज़ किसी भी आकार में हो, चाहे वो बेलन हो चाहे वो घन हो, हम इमेजिन कर लेते हैं घन है और घन के बाद पिघलाकर उसको कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। तो पिघलने के पहले घन हो और पिघलने के बाद वही चीज़ बेलन बना दी जाए। तो ध्यान रखना कि पिघलने के पहले जो आकृति हो उसका आयतन, पिघलने के बाद जो जिस रूप में ढाल दी गई हो, बेलन बना दिया गया हो, शंकु बना दिया गया हो, कुल मिला के पिघलने के पहले जो आकृति है उसका आयतन और पिघलने के बाद जो आकृति बनाई गई उसका आयतन सदैव बराबर होता है। ध्यान रखना, आयतन बराबर होता है। ठीक है, और पिघलने के पहले अगर कई चित्र है, कई चीज पिघलाई गई हैं तो उनका योग कर लेते हैं, उनके आयतनों का योग कर लेते हैं। ठीक है, अगर पिघलने के पहले कई चित्र हैं मीन्स अगर कई चीजें एक साथ पिघला दी गई हैं तो उनके आयतनों का योग कर लेते हैं और बराबर करके जो चीज पिघलाकर बनाई जा रही है उसका आयतन सदैव बराबर होता है। तो इसलिए आप लोग पढ़े होंगे कि आयतन, किसी घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो ये घन है, इसका आयतन होगा 3 का क्यूब प्लस, है ना, प्लस लगाएंगे, ये 4 का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब प्लस भुजा क्यूब होती ना, तो इसकी भुजा 3 है तो उसका 3 का क्यूब प्लस इसकी भुजा 4 है तो 4 का क्यूब, इसकी भुजा 5 है तो 5 का क्यूब बराबर इसकी भुजा कितनी हमने मानी थी x, तो x का क्यूब, इसकी भुजा x मानी थी तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 ये तो आपको पता ही होगा, बराबर x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 216 आएगा बराबर एक्स क्यूब। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्यूब उठाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, 216 बराबर एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे घाते 3 हटाएंगे तो यहाँ पे घनमूल लग जाएगा और 216 का घनमूल 6 होता है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, चूँकि सारी वजह सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर में आएगा ये। तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत सरलतापूर्वक निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बच्चों नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं साइड में किए दे रहा हूँ। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे हम लोगों ने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू 6 निकाली है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36 मीन्स आ जाएगा 216, है ना।
तो अच्छा, ये क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक होगा वर्ग में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसका मात्रक हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं तीनों मात्रक बता दे रहा हूँ आपको। इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे आप, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो इंग्लिश में, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों का प्रयोग मत करना, किसी एक का प्रयोग करना जो आपको सरल लगे।